कैसे करना है? ऑलराइट, फर्स्ट एमसीक्यू, सीरीज में रेजिस्टेंस है 10 ओम, सो वन इक्वेशन विल बी R1 plus R2 is 10. In parallel, we know in parallel the equivalent resistance after taking LCM becomes R1 R2 over R1 plus R2, that is given 2.4. So we are to solve these two equations to find R1 and R2. So R1 plus R2 equal to 10, we put it here. ओके, यहां से R1 R2 आ गया 24. टेक आउट एनी वन एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1. So you will get a quadratic. After solving the quadratic, you will get two values, 6 ohm and 4 ohm. So B part was correct, 6 and 4 ohm. Next question. Second, an induced current is produced when a magnet is moved into a coil. This is Faraday's experiment. The magnitude of induced current does not depend upon which factor? Speed with which the magnet is moved. I told you कि ये speed पे depend करती है. Magnitude of induced EMF according to second law of Faraday is directly proportional to speed of the magnet because rate of change of magnetic flux is more in that case. बी पार्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, उस पे भी डिपेंड कर सकती है. जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी एंड उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड होगा. सी पार्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ द कॉइल. ओके, तो रेजिस्टिविटी जो है वो कहीं पे हमने यहाँ इस कंसेप्ट में उसकी बात नहीं की थी. डी इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. सो अगेन मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर, magnetic flux will be stronger and induced current obviously depends upon the magnetic flux. तो आपका C part जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. So answer was C part, resistivity. And always you develop this habit, whenever you answer any MCQ you have to write the option also, always write the answer also. अब यहाँ पे जैसे B C दोनों लिखे गए हैं, तो अगर आप वो आंसर लिख दो रेजिस्टिविटी तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ जी प्रगति, क्या हो गया? वांट टू आस्क समथिंग? हाँ प्रगति बोलो. यस मैम. मैम जैसे अभी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉइल है, उसमें मैम अगर रेजिस्टिविटी है तो उससे रेजिस्टेंस अफेक्ट होगी, तो रेजिस्टेंस से ऑटोमेटिकली करंट भी इफेक्ट होगा. तो करंट से अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट होती है. तो फिर मैम इस तरह से तो रेजिस्टिविटी से भी अफेक्ट होएगा. वी हैव डन सो मेनी न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने कहा था कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो. आई टोल्ड यू कि ये उस फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करती है. ठीक है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती. इज दैट ओके प्रगति? प्रगति कहाँ गई बेटे? इज दैट ओके? प्रगति आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. यस, हाँ. यस मैम. इट्स ओके. यस मैम. ओके ओके, लोअर योर हैंड. All right. So next question I'm going to share. Third question. When switch S is closed, the pointer of galvanometer moves to the right if S is kept closed. वहीं पे अगर हमने switch close ही रख दिया तो will the pointer return to zero, stay over the right? ये जो C और D तो नहीं है, वो तो नहीं है, पता ही है हमें. आपको confusion थी A और B पार्ट में, तो वो क्या है, ये मोमेंट्री होता है. फॉर एग्जाम्पल इंड्यूस करंट का एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आप समटाइम्स इन विंटर्स
व्हेन यू स्विच ऑन गीजर, अगर गीजर को चलाते हो तो उसके प्लग में स्पार्क दिखती है आपको, बट दैट इज हैपनिंग ओनली एट द मोमेंट वी स्विच इट ऑन, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स नॉर्मल। तो ये जो इंड्यूस करंट का कंसेप्ट है ये मोमेंटरी होता है, स्विच ऑन करने पे या स्विच ऑफ करने पे ही होता है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से डेप्थ में पढ़ा हो तो इट विल रिटर्न बैक टू जीरो। उस टाइम पे एक जब हमने इसको मूव किया एकदम से ही इसकी डिफ्लेक्शन आएगी, पर ये वहीं पे नहीं रहेगी, ये वापस आ जाएगी जीरो पे। फिर दूसरी हम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इट्स डायरेक्शन विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव जाउस लॉ ऑफ हीटिंग। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कई बच्चों ने पता नहीं कौन सा नया मेथड निकाला हुआ है कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कौन सी डेरिवेशन मैंने करवाई है आपको? बहुत बच्चों ने ये की हुई है, तो दे लॉस्ट 1.5 mark. 1 mark was given for the statement and half mark for this formula only. इसका मतलब उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है। You had to prove this derivation by definition of potential. Potential V is equal to W by Q. So W is equal to QV. Then you had to substitute for Q and V. V is equal to IR, Q is equal to IT. वो पुट करके आपकी वो फॉर्म आती है, ये पूरी डेरिवेशन है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला मेथड आपने कहाँ से सीखा? आई डोंट नो, एंड दैट इज टू बी वेरी सॉरी, दैट इज नॉट द प्रूफ, दैट इज ओनली द स्टेटमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ओनली। वैसे 1 मार्क ही बनता है, इवन देन आई हैव गिवन यू 1.5। फिफ्थ क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, बस यही चेंज था कि ऊपर जो 2 ओम दिया है वो R था, और कुछ भी चेंज नहीं था इस क्वेश्चन में, और वो तो आपको खुद पूछना चाहिए था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। एंड टू माय सरप्राइज अभी भी कुछ बच्चों को जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से एक सेपरेट पेपर दे चुके हैं, दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस। तो जिनका फॉर्मूला ही गलत है वो उसका क्या मैं मार्क्स दे सकती हूँ, है ना? तो देखिए R4, राइट, देन दिस वोल्टेज तो पहले ही दी नहीं हुई, अगर दी नहीं हुई तो उसको भी निकाल ही देना चाहिए, ठीक है ना? ओके, अब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये पोटेंशियल भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बट दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट दैट करंट 2 एम्पियर का है। तो ये स्टेटमेंट बहुत है हमारे लिए, करंट जो है 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो I is 2 ampere in through both the resistors, same current is flowing because they are connected in series. तो हम पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस पार्ट पे। थ्रू दिस करंट इज 2, voltage across this is 2, and we are to find R. So let us apply V is equal to IR across this portion only, across this portion only. So R is equal to V over I. वोल्टेज है 2 की और I है 2 का, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। इट्स आंसर वाज 1 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वाज 4 + 1 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वाज 5 ओम। एंड सो हाउ कैन यू फाइंड टोटल वोल्टेज? देखो उसके 2 वेज हैं, या तो आप I = V over R कर दो, या अकेले इसमें से निकाल लो पहले, ठीक है। तो अब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ही लिया है, सो लेट अस फाइंड बैटरी पोटेंशियल। V = IR. Total current flowing through the circuit is 2 and resistance is 5, so the battery potential was 10 volt. इतना सिंपल क्वेश्चन दिया गया था आपको, जिन्होंने सबने करेक्शन देखी सिवाय एक बच्चे के, तो उन सबका ये क्वेश्चन ठीक है। तो इसमें से 3 मार्क्स मैक्सिमम बच्चों को मिले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. Draw magnetic lines due to a solenoid carrying current. On what factors does its strength depend? तो सोलिनॉइड का पैटर्न
वो भी ठीक नहीं है बच्चे, मैं कॉपीज में भी करेक्ट करती रही, आपका पैटर्न ठीक नहीं बनता है, शेप भी बहुत डिफरेंट सी बनाते हैं कई बच्चे। फैक्टर्स तो देखो, फॉर्मूला यू आर हैविंग b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, सो it depends upon two factors, amount of current and number of turns. More is the number of turns, more is the strength of field, more is the amount of current, more is the strength of magnetic field. Factors तो ये आपको बहुत बार रिवाइज भी करवाए गए, पैटर्न भी रिवाइज करवाया था, एक बार और देख लो इसको, मैं बना देती हूँ। इसका सेकंड पार्ट था, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट मींस एंगल इज 180 डिग्री, हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। आप लोग कंफ्यूज हो गए, वो QVB से इसको सॉल्व कर रहे थे बच्चे, जब एंगल 180 डिग्री का है तो F इज इक्वल टू QVB साइन 180 डिग्री आ जाता है, साइन 180 इज ऑलवेज 0, तो आपका ये फोर्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, आपका स्ट्रेट वे ये आंसर 0 आ जाता है। इस पार्ट में भी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछा गया है, सीधा कई बच्चों ने 0 आंसर लिख दिया है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चंस, लेट अस सी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 7th, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। टू माय सरप्राइज काफी अच्छा अटेम्प्ट किया गया ये क्वेश्चन, जबकि स्कूल में जब पेपर होता है तो तब इतना अच्छा बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, घर पे काफी अच्छा अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आ गया, दोनों डायग्राम्स बनाए गए हैं और प्रॉपर प्रिंसिपल वर्किंग बनाई गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रिंसिपल लिखा है, डायग्राम बनाया है, वर्किंग नहीं लिख पाए, तो उनको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिले हैं। सो आई रिपीट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें F1 F2 दोनों फोर्सेस एक्सप्लेन करने थे, टॉर्क का कंसेप्ट देना था कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. This is the principle of electric motor. ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कई बच्चों ने लिखा है it is based on the principle of Fleming's left hand rule. वो प्रिंसिपल नहीं है, रूल तो हम यूज कर रहे हैं बीच में उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दैट इज नॉट द प्रिंसिपल, वी आर यूजिंग द रूल। प्रिंसिपल ये है जो अभी मैंने बोला। एंड सम स्टूडेंट्स इसीलिए कम लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये भी प्रिंसिपल नहीं है, दैट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर, दिस इज नॉट इवन द प्रिंसिपल। इसका नेक्स्ट पार्ट था प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, नेम द रूल यूज्ड। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये काफी बच्चे पूछ रहे थे ये वाला क्वेश्चन कि मैंने जी रूल का नाम लिखा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखा है, तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रूल लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क था डायरेक्शन बताने का, 1 मार्क था रूल का नेम बताने का, फुल नेम बताने का। अब कईयों ने लिखा था राइट हैंड रूल, वो फिर बाद में मुझे मैसेज ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल डाल के पूछ रहे थे कि आई हैव रिटन करेक्टली, रूल का नेम मेरा बिल्कुल ठीक है। बच्चे दैट इज नॉट कंप्लीट, इट शुड बी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, नेम ऑफ द रूल शुड बी फुल, only then you will get full mark, otherwise I have given half mark, right? और अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं, डायरेक्शन। सो this is the direction of current clockwise, and here we are to find the direction of magnetic field. So let us assume this part of wire to be straight मान के मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब है, तो आपकी फिंगर्स किस तरह से कर्ल हो रही हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अंदर जा रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट से बाहर जा रही है। एक मिनट, राइट हैंड लगाना है ना यहाँ पे, तो आपने इसको डाउनवर्ड्स लिया तो आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज कर्ल हो रही हैं, इधर से डाउनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो आंसर था आउटवर्ड, आंसर वाज आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो जबकि आपने राइट हैंड यूज करना है। नेम ऑफ द रूल इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, पता चल गया, अब सारे आंसर्स पता चल गए।
If you still have any doubt in any question of this paper, then you can raise hand. हाँ जी, आप बोलिए जिसको डाउट है. Anjali, any doubt you are having? Anjali, are you having any doubt? नहीं है? पूछ लो बच्चे, जिसको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. पूछ लो. एंड आई हैव द फुल रिकॉर्ड. कितने बच्चे फेल्ड हैं, कितने बच्चे पास्ड हैं. आई हैव द होल रिकॉर्ड विद मी.